अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ मिसेस जज़वान भट्ट। आज मैं थोड़ा सा ना अपने बारे में आपको बात करूँगी। अपने बारे में थोड़ी सी, मैं जिसका साथ देती हूँ ना, मैं दिल से देती हूँ। और रही बात सलमा की, सितारा की, नैना की, ये सब एक ही हैं। एक का मतलब कि आज थोड़ी सी इनके अंदर जो भी बातचीत हो रही है वो आज नहीं, कल नहीं, थोड़े दिनों तक ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, सारी बात सही हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो भी ना मैं सितारा को बुरा कह रही हूँ, ना मैं सलमा को बुरा कह रही हूँ, ना मैं नैना को बुरा कह रही हूँ। अगर यही बात कोई हेटर्स वगैरह कहे ना सितारा के ख़िलाफ़, मैं उनको ज़रूर बुरा कह सकती हूँ, लेकिन इन तीनों में से मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही। अगर कसूर जिसका भी है, सलमा का है, सितारा का है, नैना का है, तीनों में से किसका भी कसूर है। देखिए, आप लोगों ने भी सितारा को अनसब्सक्राइब किया था, उसने ऐसी हरकत की, आप लोगों ने दोबारा से उसको उस लेवल पर फिर आप लेके आ गए, उसको लेके आ गए। क्यों आप भी नहीं चाहते कि इनको कुछ भी हो। गुस्सा आपको नैना पर आया था, ठीक है, ऐसे मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि आप जो भी बात है आप बात को क्लियर करिए। आप इतना लंबा क्यों लेके जा रहे हो। हम भी चाहते हैं आपकी व्लॉगिंग देखना। और जो सारा के साथ खाते पीते रहे हैं, आज वही उनको बुरा भला कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं वो कौसर नहीं है, और जो मैं बात कह रही थी वो मुझे किसी से चैनल पर मिल गई है कि सितारा यासीन के अम्मी ने दूसरी शादी की हुई है, और जो है वो सलमा है, और जो असगर है वो रिश्ते में बहन भाई लगते हैं और मियाँ बीवी भी लगते हैं, और जो है फ़रूक भाई है उसकी बीवी भी है, वो बहन भाई भी लगते हैं और मियाँ बीवी भी लगते हैं। अब इंसान ये इस बात पे इंसान रिएक्शन दे सकता है, लेकिन मैं सितारा के इसलिए सितारा को कह रही हूँ प्रूफ दो कि हम चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। जैसे आप सच्ची निकली थी ना कौसर की बात पर, और अब ये कह रहे हैं कि कौसर भी नहीं है। ये जो आपके साथ खाते पीते बैठे रहे हैं, आपके घर आते जाते रहे हैं, जिसको आपने इज़्ज़त दी, जिसको आपने शॉर्ट आउट दिए, जिसको आपके नाम पर इतनी कमाई मिली, जिसके आपके घर आना जाना, पार्टियों में खाना पीना हुआ, वही आपके नमक हराम हुए हैं। आज मैं इसलिए रिएक्शन काफ़ी लेट दे रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रात से मैंने काफ़ी सर्च करके ना तो हेटर्स वगैरह की मैंने वीडियो वगैरह देखी है। कोई कह रहा है साजिद ने घपला किया है, ऐसे किया है। कोई कह रहा है कौसर नाम की औरत है लेकिन वो साजिद की दूसरी बीवी है नहीं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर बात इंसान जो हेटर्स है हर बात सच नहीं कहते। किसी की ज़िंदगी को इतना ना तंग करो कि वो अगला इंसान मजबूर हो जाए। जैसे नैना मजबूर हो गई थी, आप दूसरों को, सारा को, अल्लाह ना खुदा ना खास्ता, आप सबको मजबूर कर रहे हो इस मुकाम पे लेके आने के लिए। नैना के जैसा नैना ने किया है, इस जगह पे लेके आने के लिए आप सबको मजबूर कर रहे हो। देखिए, सलमा बाजी के बच्चे हैं, अल्लाह ताला उसे अपने घर में खुश रखे। सितारा के भी बच्चे, अल्लाह ताला उसे अपने घर में खुश रखे। देखो, उसने सारी स्टडी अभी शुरू करवानी थी सितारा ने, कितनी इंसान को खुशियाँ थी। ये सारा एक जिसने भी ये फसाद करवाया है, ये बहुत बुरा किया है जिसने भी किया है। मुझे तो सारे मामले में ना नैना बुरी लगी है, ना सलमा बुरी लगी है, और ना ही सितारा बुरी लगी है। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, मैं बार बार यही बात करूँगी कि मुझे सलमा का शोहर सबसे बुरा वही लगा है, क्योंकि पहले भी उसने नैना की अम्मी का घर ख़राब किया है। अब वो सारा कुछ ब्लेम इसके ऊपर डाल के और सारा घर भी ख़राब कर रहा है। ये तो शुक्र है कि सलमा सारा के शोहर उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा होता है ना, अगर अच्छे वक्त में ना भी खड़ा हो ना तो वक्त गुजर जाता है। मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो ना तो इंसान भी वही याद आता है इंसान
समझ नहीं आती लोग व्यूज़ की खातर कितना गिर जाते हैं। आज पता है ना कि सारा मुश्किल वक्त में है कि वो अब उसकी ख़िलाफ़ हम बोलेंगे ना तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आजकल लोग जो उसके हक़ में बोल रहे हैं ना शायद उनको इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे, जो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं कि देखो कि इसने क्या कहा है, अब इसके ऊपर क्या मिर्च मसाला लगा है, आज इसके ऊपर क्या मिर्च मसाला लगा के ये चैनल बात कर रहा है, आज ये चैनल किसके ऊपर बात कर रहा है। मैं सारा को इसलिए कह रही हूँ कि प्रूफ दो, हम आपके ऊपर यकीन करते हैं। आप कोई भी बात तो आके करें ना, आके करें। आप मीडिया ऊपर आके कुछ भी आप आगे बोल दें, व्लॉगिंग शुरू करें। सारे जो है ना हेटर्स वगैरह अपने आप सारे सब ने मुंह बंद कर लेने अपने कर लेने हैं। जब आप आ जाएंगी ना मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, व्लॉगिंग शुरू कर देंगी, जब आप कहेंगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप अपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगी ना तो सारे जो हेटर्स है वो बंद हो जाएंगे, उनके सब के मुंह बंद हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपकी मुझे 2 बातें अच्छी लगी हैं। एक जब कौसर के बाप ने जो बात की थी, आपने कहा था कि मैं बच्चा पाल लूँगी, आपने लिए स्टैंड लिया, अपने हक़ में बोली, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। और दूसरी बात ये अच्छी लगी थी कि जो भी औरतें आपके ख़िलाफ़ बोल रही थी आपने उनको जवाब दिया। आप जब शादी करेंगी तो आपको ऊपर बीतेगी पता चलेगा। अब जो कुछ आंटी हैं और कुछ अंकल हैं जो बकवास किए जा रहे हैं, पता उनको भी नहीं है, पता तो उनको भी नहीं है ना सच क्या है। सलमा बाजी सही है, सारा सही है, नैना सही है, ये तीनों तो एक ही है ना। ये खून के रिश्ते हैं, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। गलत फहमियाँ आज सारा को खुदा ना खासा देखे नैना को कुछ हुआ है, सारा को गुस्सा था नैना के ऊपर, नैना को कुछ हुआ है, सारा भागी आई है। खुदा ना खास्ता अगर सारा को कुछ हुआ क्या सलमा नहीं आएगी? अगर सलमा को कुछ हुआ खुदा ना खास्ता तो सारा नहीं भाग के जाएगी, वहाँ पर जाएगी। हेटर्स वालों आप अपने ज़बानें ना बंद कर लो, तो आप ना किसी के घर को ना ख़राब करो, आपकी वजह से ज़्यादा घर ख़राब हो रहा है। आप ना उनके ऊपर बात करें। अगर आप कहते हैं कि मैं सलमा के साथ हूँ, देखिए सलमा किसकी बहन है? सतारा की बहन है ना। नैना किसकी है? सतारा की बहन की बेटी है ना। सही, ये बात सच है कि सतारा के नाम पर सब ने व्यूज़ लिए हैं, सतारा ने सपोर्ट किया है, सतारा ने चैनल बना के दिए हैं। सतारा ने आज तक कहा नहीं है कि इनको अनसब्सक्राइब कर दो, किसी के ख़िलाफ़ नहीं वो बोलती। बराए मेहरबानी आप भी ना किसी के घर को ना ख़राब करें, उसकी ज़िंदगी है उसे जीने दे। खुदा ना खासा सतारा कुछ कर लेगी तो क्या आप लोग के ऊपर ये नहीं होगा कि आप सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ कर सकोगे? देखिए जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है ना नैना को, तो उन्होंने दोबारा उनको सब्सक्राइब कर दिया है। खुदा ना खास्ता हमारी वजह से नैना को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। हर इंसान की ये सोच होगी, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया फिर से कि नहीं कोई हमारी खातर जान क्यों दे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और मर जाने के बाद पछतावा करना तो क्या करना। कदर करनी है तो इस दुनिया में करनी चाहिए, मरने के बाद क्या फ़ायदा। सारा आप ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने सपोर्टर हैं, इतने आपको पसंद करने वाले हैं, आप कम से कम उनका ख्याल तो करें। आप आएँ, थोड़ी सी बात तो क्लियर करें आगे। आप आ जाएं, व्लॉगिंग शुरू करें, सबके मुंह खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। और प्लीज़ ये इन लोगों से सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, आपको कहें ना हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनसे भी ना मिलें। पता नहीं है कि उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया भी हुआ कि नहीं किया हुआ। तो ख़ास तौर पर जो चैनल के लिए आ रहे हैं, अब इनको अच्छे बुरा तो हर एक में होता है। कोई ऐसा होता है कि आपको वाकई में दिल से वाकई बहुत पसंद करता हो और आप उसका दिल तोड़ दें, ये भी बात होती है।
और किसी ने आपको चैनल के लिए जो आपको अपने ही देखिए, आपका नाम लेके चैनल चलाना एक अलग बात है, एक आपके घर आना, आपको चैनल के लिए कहना, और जब आपका उसका चैनल ग्रो कर जाए तो फिर उसके खिलाफ हो जाना, सबसे बात बुरी तो यही है ना। अब आपको कितने 2-3 लोग आपको हिट कर रहे हैं जिससे आपको उम्मीदें नहीं थी। मेरी सपोर्ट आप तीनों के साथ ही है, नहीं सपोर्ट कर रही तो मैं सिर्फ हेटर्स को मैं बस जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तीनों ने एक हो जाना है। हमारी खुशी भी इसमें है कि आप तीनों एक हो जाए। मैं कहूँ कि नहीं मैं सितारा के साथ हूँ, नहीं नहीं मैं सलमा के साथ हूँ, नहीं नहीं मैं नन्ना के साथ हूँ, ये बात गलत है। जो गलत फहमियाँ दूर करके आपस में मिलजुल कर रहें, व्लॉगिंग करें। हम आप तीनों के सब के मतलब कि हम व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं सब। मैं यकीन करें, आप मेरा पूछे ना, मैं सबसे पहले ना ये जो नैना बाबा दिलबर वगैरह अगर आपकी वीडियो आई भी हो ना, तो मैं सबसे पहले इनकी वीडियो देख के ना बिल्कुल जैसे काम कर रही हूँ तो इनके दरमियान में वीडियो वगैरह इनकी देखती रहती हूँ। और जब आपकी वीडियो मैं एंड में देखती हूँ, अगर पहले अपलोड भी आपकी हुई हो 11 बजे तक 12 बजे तक हुई हो तो मैंने देखनी उनकी होती है। आपकी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो के बिल्कुल इंजॉय के साथ मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। हम आपसे प्यार करते हैं, गुस्सा हमें आता है कि आप मीडिया पर आके कुछ ना कुछ बोल दें, आके हेटर्स के मुंह बंद हो जाए। अगर नहीं भी कुछ बोलना तो आप अपनी व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग करेंगे तो इनके सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। अपने घरों को लोग बचा नहीं सकते, अपने घरों की तरफ लोग देखते नहीं हैं। किसी घर में तांगा चांगी पता करना इनकी क्या ज़रूरत होती है। अपने घरों को तो पहले देख लो, खुद किस हाल में रह रहे हो आप लोग। आपके घरों में पता नहीं इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ आप लोगों को। मैंने इतने देखे यूट्यूबर जो सितारा यासीन के व्लॉग में नज़र आते थे, जो उनके साथ इतने अच्छे से पेश आते थे। आज वो इतनी सारी वो बातें कर रहे हैं ना, समझ नहीं आ रही कि इंसान क्या क्या इंसान किसके ऊपर क्या इंसान बोले। एक वो घर है जो सब के सब डिप्रेशन में है, और एक वो लोग हैं जो अपना चैनल चमकाने के लिए व्यूज़ की खातर इतना कुछ बोल रहे हैं कि जिनको अंदाज़ा भी नहीं है, सच का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। क्योंकि इतनी गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले इंसान भी ना दोस्त नहीं होते। मुखलिस इंसान भी ना जो होता है ना वो मुश्किल वक़्त पे काम आता है। जो मुखलिस होता है इंसान, चाहे वो इंसान किस हाल में भी हो ना, वो कहता नहीं आज मैंने इसे नहीं छोड़ना। जब इसका मुश्किल टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं कह दूँगा। फिर इंसान अच्छे टाइम पे इंसान कह भी देना, चले मैंने आपका साथ दे दिया था, मैं आपके बारे में जानता भी था, लेकिन मैंने आपको दिल नहीं तोड़ा। बाद में इंसान एक बात करने का इंसान को तरीका होना चाहिए। अगर इंसान ने किसी को बात करनी भी हो ना, तो बात भी उसकी मुकम्मल हो जाए और किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। बात करने का भी इंसान को तरीका होना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं सच्चा इंसान कड़वा होता है, बात करने का भी तरीका होता है। बात मुकम्मल भी कर लो और कड़वी भी ना लगे। अगर जैसे हेटर्स वगैरह जो रिएक्शन वगैरह दे रहे हैं, हेटर वगैरह जो दे रहे हैं, अगर मैं देने पे आई ना, मैं खुद बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इंसान की तरबियत देखी जा रही है, यहाँ पर इंसान की लैंग्वेज देखी जा रही है। बहुत सारी दुनिया आपको देख रही है कि ये कितनी गलीज़ इंसान, ये कितनी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। हम क्यों अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करें? आप लोग हो ना गंदी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए साबी।
अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़ुबान दे, और लंबी ज़ुबान दे आपको। वैसे देखा जाए ना, जो पाक विलेज वाला भाई है ना, वैसे वो गलत लग नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं सितारा के साथ हूँ। अगर जब अभी मैं फ़िलहाल सलमा के साथ हूँ, क्योंकि उसके साथ जाती हुई है। पता नहीं अबू वो किस प्रूफ पर बातें कर रहा है। वो कह रहा है मेरी सितारा के अबू से बात हुई है, जो सितारा का सेकंड फादर है। उसकी अम्मी ने पता नहीं शादी की हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि उससे बात हुई है कि मैं अगर सितारा का जो मसला हल हो गया, जो सितारा के ख़िलाफ़ बोलते हैं मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं सितारा का साथ दूँगा। देखिए वो ये भी बात कह रहे हैं, अगर बहन भाइयों में ये बात, ये भी बात गलत है ना। सितारा का साथ दो, सलमा का साथ दो, नैना का साथ दो, नहीं, इन सब को समझाओ। ये नहीं कहो कि मैं उसका साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। वो ऐसे फिर ना वो रंजिशें बढ़ती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ख़त्म तब भी होंगी, देखो जी, ना मैं उसको झूठा करता हूँ ना मैं उसको झूठा करता हूँ कि ये बात जो भी है ना, आप ख़त्म करो, अपने दिल साफ़ करो, आइंदा से ये बात ना हो। बात करने का कुछ तरीका भी होता है। ये नहीं कहने ना आज मैं सलमा को छोड़ के सितारा के साथ हूँ, आज मैं सितारा को छोड़ के सलमा के साथ हूँ। नहीं, नैना ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, नहीं जी मैं नैना के साथ हूँ। सलमा भी गलत है, नैना भी, सितारा भी गलत है, नैना सही है, उसने ऐसा किया है। अब वो खुदा ना खास्ता सितारा की तबीयत ख़राब हुई है, खुदा ना खास्ता उससे कुछ हुआ हो, तो फिर क्या कहेंगे, नहीं नहीं सलमा ने ड्रामा किया है, सलमा ही बुरी है, नैना ने भी ड्रामा किया था, सितारा सबसे अच्छी है। अगर वो यही मसला हो सलमा के साथ, कहेंगे नहीं सितारा भी बुरी है, नैना भी बुरी है, सलमा सितारा की अम्मी भी बुरी है, सारे बुरे हैं, सलमा सच्ची है। बात को ख़त्म नहीं कर रहे कि जो हो गया है सॉरी करो, उसकी माफ़ी मांगो। बड़ी बहन है उससे माफ़ी मांग लो, छोटी बहन है उसे माफ़ कर दो। अगर उससे गलती हुई है माफ़ कर दो, अगर नहीं भी हुई तो कहो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप उसको मैंने पहले भी कहा कि आंखों देखा कानों सुना इंसान का झूठा हो सकता है। हर बात करने से पहले लोग ये सोचते कि मगा फाते मल आज हम किसी का घर बर्बाद करेंगे ना, कल को अल्लाह ताला भी है, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, कब्र में जाना है ना, तो फिर खुद ना खुदा बन के बैठो, फैसले करने का लग जाओ। आपको अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप देखो सही कौन है गलत कौन है। आप देख सकते हो सही कौन है गलत कौन है, फैसला कर सकते हो। आजकल के दौर में ना मेरे ख्याल में कोई फैसला नहीं कर सकता सच कौन है झूठ कौन है, और ना ही कोई करना चाहता है। जो कुछ है अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। सारा यासीन को मेरा मैसेज है कि वो अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करे। जो भी हेटर्स हैं वो खुद ब खुद अपने मुंह बंद कर लेंगे, जो नहीं बंद करे आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो ऑफ़ कर दें। आप किसी के भी कमेंट ना देखें, ना आपको टेंशन होगी, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें सुकून से, ना खुद टेंशन लें ना हमें परेशान करें। मैं आपकी खातिर ये हेटर्स वगैरह को मैंने देखा है, वरना मैं कभी किसी को देखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी व्लॉगिंग देखती हूँ, अपने घर के काम देखती हूँ, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल सी तरह अच्छी तरह प्यारी सी ज़िंदगी गुजारती हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं लेती। घर में थोड़े मसले मसाइल इंसान के अपने खुद ज़िंदगी में थोड़ा बहुत होता रहता है, इंसान वो उसकी टेंशन ले, जो कमी पेशी हमारे अंदर है वो नहीं इंसान देखता। खैर अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपनी राय से इज़हार कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छी दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी, किसी को बुरा भला सिर्फ़ अच्छी ज़ुबान के हद तक रखूँगी। अच्छी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल इंशाल्लाह, बाहुक्म अल्लाह।